वाई स्किल लेवल स्टूडेंट्स फेल्स इन ACCA। इतने 9 सालों के करियर में मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल एंड स्ट्रेस्ड स्टूडेंट्स को देखा हुआ है। जाहिर सी बात है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाता है उनके दिक्कत नहीं है, बट द स्टूडेंट्स हु फेल उनको लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ में सर। क्योंकि CA के अंदर चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज बना दिया गया है। CA के अंदर फेलियर आना मतलब नॉर्मल माना जाता है, तो वहाँ पे है पेरेंट्स है, सोसाइटी है सिंपथाइज करने के लिए, बट द सिनेरियो इज टोटली ऑपोजिट इन ACCA। हियर पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा ACCA तो निकाल ही लेगा ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेल्समैन ने ऐसा बोला है कि ACCA इज इजी, बहुत सारे काउंसलर्स ने बोला है ACCA इज इजी, एंड जब हम देखते हैं पासिंग रेशियो 50 to 60% पासिंग रेशियो है, मतलब अरे यार CA से तो इजी ही है, एंड देन अवर एक्सपेक्टेशंस राइजेस। सो लेट मी क्लैरिफाई कि सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी आगे टॉपिक में आए उससे पहले दिल से एक बात बोलना चाहता हूं कि यस, ACCA इज एज टफ एज CA। ACCA में भी फेलियर्स आएंगे, एक बार नहीं बार बार आएंगे, एंड इट हैपन्स। वाई? बिकॉज जितना आसान लगता है उतना ईजी नहीं है, जितना आसान आपको MCQs लगते हैं उतना आसान MCQs नहीं है, जितना ईजी आपको एक्सेल शीट लगता है उतना ईजी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज गौर करने के लिए है कि आपको पता था ना 50 to 60% पासिंग रेशियो है, लॉजिकली 40-50 या 50%, ठीक है। दैट मीन्स देर इज अ क्लियर कट 50% प्रोबेबिलिटी कि आप फेल होगे, बट नहीं, हमारा ह्यूमन नेचर है, हमने तो पॉजिटिव साइड देखी थी सर, 50% चांस हम पास हो जाएंगे। अरे बट यार आंखें खोलो यार, इट हैपेंस, ठीक है। पर नाउ इसमें है ना बहुत सारी गलतियां स्किल लेवल के स्टूडेंट्स करते हैं, मैं उसके ऊपर ये चर्चा करना चाहता हूं। द वन इज दैट कि जब वो स्किल लेवल का फर्स्ट पेपर अपीयर करते हैं ना, उनको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बट उनको ये नहीं बताया जाता है कि हाउ टफ द ACCA पेपर्स विल बी, व्हाट आर द थिंग्स टू डू, कितनी मॉक्स देनी और कितना जरूरी है ACCA के अंदर प्रैक्टिस करना। नो, पता नहीं हमारे कल्चर के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ही आगे काम होगा, दैट वी नो, बट व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट कि लेक्चर्स के अलावा भी प्लेट में बहुत कुछ है, खाने को, करने को बहुत कुछ है, एंड दैट स्टूडेंट को एंड मोमेंट में पता चलता है, या तो बोलता रहे ठीक है एग्जामिनर्स रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना, मॉक पेपर नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना, देख लेंगे। नाउ दैट एटीट्यूड, और यू कैन से द ओवर कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को फेलियर देता है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप अगर कहीं भी जुड़ रहे हो तो डू नॉट फोकस ऑन जस्ट लेक्चर्स, फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। आपको कोई भी तरीके की मदद चाहिए तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, या तो आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, बट यार इतनी सारी चीज़ें हैं, 10-12 मिनट के वीडियो में कवर नहीं हो सकती। आई कैन गिव यू द हिंट्स, बट ये टॉपिक इतना लंबा है। तो ये था हमारा छोटा सा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो यूजुअली स्किल लेवल स्टूडेंट्स को फेस या फेलियर का रीज़न जो मुझे लग रहा है वो ये है, स्टूडेंट ने पढ़ा तो सही, प्रैक्टिस नहीं की। आजकल के स्टूडेंट्स या मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सर यहाँ पे देखो इस चैप्टर में 15 सम्स है ना, तो ये 15 के 15 आप करवा दीजिए। पेरेंट्स भी चाहते हैं अरे यार सर हम इतनी ज़्यादा फीस आपको भर रहे हैं, आप ही करवा दो सर, आपने तो करवाया ही नहीं कुछ। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एटीट्यूड है, इसमें आपका ही नुकसान है। मैं तो 15 सम्स करवा दूंगा, मैं 15 सम्स क्लासरूम के अंदर बढ़िया तरीके से करा दूंगा, बट यार मेरी प्रैक्टिस से स्टूडेंट का थोड़ी ना भला होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि फैकल्टी अपना रोल प्ले कर रही है, फैकल्टी इज देयर टू सपोर्ट, यस। एंड खास करके अब हम स्कूल के वो छोटे बच्चे नहीं रहे जहाँ पे स्पून फीडिंग चल जाएगा। क्यों चल जाता था पता है स्कूल में? बिकॉज स्कूल में रट्टा मारो सिस्टम थी, रट्टा मरवा देते थे, एग्जाम में लिख के आओ, खत्म आपका काम, कोई दिमाग चलाने का नहीं। वेल ACCA करिकुलम इज नॉट अ रट्टा मारो सिस्टम। बहुत ज्यादा स्टूडेंट को एग्जाम में दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या लग रहा है मेरे 15 सम्स करवा देने से गारंटीड है कि एक बच्चे को एग्जाम में जब वो 16वां सम आएगा तब वो आ ही जाएगा? अगर ऐसा होता तो मैं करवाने के लिए रेडी हूँ, करवाते ही है हम लोग। इट्स नॉट अबाउट दैट, बट इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड कि सर आप करवा लो, उसमें हमारा आ गया, हम अलग से मेहनत नहीं करेंगे। ये एटीट्यूड से मेरे को दिक्कत है। स्टूडेंट जब अपनी प्रैक्टिस को बाईपास करते हैं, स्टूडेंट जब अपनी प्रैक्टिस को भूल जाते हैं, तभी फेलियर आता है। एंड स्टूडेंट्स को तो मैंने अभी नया नया देखा है, हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी में कोई स्टूडेंट्स बैठते हैं तो हम देखते हैं कि सम्स
सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सम्स बढ़े जा रहे हैं, सम्स को पढ़ा जा रहा है यार, क्या हालत है। सो प्लीज ऐसी गलती ना करिएगा। देन है थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फेलियर इज द एग्जम्पशंस। यस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने सर नॉलेज लेवल के अंदर एग्जम्पशंस लिया था और स्किल लेवल में उसको दिक्कत ना आई। रेयरेस्ट बोला मैं, देयर आर 1 or 2% स्टूडेंट जो शायद इतने एक्सेप्शनल हो गए, बाकी अदरवाइज 98% स्टूडेंट्स की जो नॉलेज लेवल में एग्जम्पशंस ले रहे हैं उनको स्किल लेवल में दिक्कत आ ही रही है। क्या सिनेरियो होता है पता है? और कुछ नहीं होता है। नॉलेज लेवल के एग्जम्पशन के कारण जब स्किल लेवल में आपने एफआर का पेपर दिया, सपोज अकाउंट्स था तो काम चला गया, पास हो गए। एफएम का दिया, पास हो गए। पीएम आया, फंसे, नहीं क्लियर हो। मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि शुरू के स्किल लेवल के एफआर एफएम जैसे पेपर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, जहां पे क्लियर कट आप जितनी ज्यादा सम्स करते जाओगे आपको उतना ज्यादा चीजें रट्टा होती जाएंगी। इंडियन स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट है ये। बट जब पीएम टॉपिक आया, पीएम सब्जेक्ट आया, जब ऑडिट आया, दिक्कत। ओके, बिकॉज ये कौन सी दुनिया में आ गए। सो दैट्स वाई ये है ना, मैंने बेस्ट केस सिनारियो बोला है कि एग्जम्पशन के कारण स्टूडेंट इस तरीके से फंसता है। वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूं मैं, एग्जम्पशंस के कारण बंदे का पहला ही एफआर का पेपर ही नहीं निकलेगा। नहीं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे रहा है, निकल ही नहीं रहा है। एट दी एंड स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे में कोई खोट है। स्टूडेंट पेरेंट्स सोचेंगे कि मेरे बच्चे में वो काबिलियत नहीं है। हालांकि ये गलत है। स्टूडेंट तो कॉम्पिटेंट था, बट आपने उसको वो एग्जाम्शंस दिला के जो शॉर्टकट रास्ता ले लिया है ना, वहां पे फंसे। अगर वही बच्चा स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ACCA करता, बेसिक्स क्लियर करता, तो ना फंसता। ये एक सबसे बड़ा रोल है। द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लग रहा है वो है, बंदे एग्जाम बुक कर देते हैं बिना सोचे कि क्या मेरी प्रिपरेशन हुई है, क्या मैं कोप अप कर पाऊंगा, क्या मेरा ये 3 महीनों के अंदर ये पेपर अपीयर करना मेरे से मैनेज होगा कि नहीं। दैट सेल्फ इवेल्युएशन है ना, वो स्टूडेंट साइड नहीं हो रहा है। हम क्लास में बार बार बोलते हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं यूनिट टेस्ट में तो ही आप अपना एग्जाम फॉर्म भरना, अदरवाइज मत भरना। ये एक मुझे लग रहा है जो स्टूडेंट को बहुत ही इजीली इंप्रूवमेंट करा जा सकता है। दैट प्लीज स्टार्ट डूइंग सेल्फ इवेल्युएशन, एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ही फॉर्म भरना। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जो आके बोलते हैं कि सर अरे चिंता मत करो सर, हो जाएगा। ये क्या वर्ड हुआ भाई, हो जाएगा? इतने कॉन्फिडेंस, अरे सर चिंता मत करो ना, मैं तो 2 पेपर हो जाएगा मेरे से। भैया ये ह्यूमन नेचर है, जितना हम बोलते हैं ना ये हो जाएगा, वो सिर्फ बोलने के लिए होता है। बच्चों की फितरत है, स्टूडेंट्स की लाइफ है, नहीं, इट्स नॉट ईजी। तो हम जब एग्जाम फॉर्म भर रहे उससे पहले हो गया होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। सर हो जाएगा एंड हो गया है। अगर आपसे चीज़ें हो गई है तो ही एग्ज़ाम फॉर्म भरना। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो मुझे आपके से कम्युनिकेट करने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, आपको तो पता है कि दीपन सर के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, गाइडेंस देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की कमी है। आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द क्वालिटी टीचिंग फॉर योर ACCA जर्नी, आस्क फॉर अ डेमो लेक्चर्स, टॉक टू अवर काउंसलर्स। यस, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी होगा, वेबसाइट की लिंक भी होगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।